दीप प्रकाश करी, पट खोल दरस दिखाइया। जेहि कारणे सिद्ध्या पचे, सो गुरु कृपा ते पाइया। अकह मूर्ति अमीय सुरती, ताई में जाई समाइया। सदगुरु कबीर साहेब की जय, धनी धर्मदास साहेब की, सकल संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सत्पुरुष श्री सदगुरु कबीर साहेब गादी पर विराजमान परम पूजनीय आचार्य साहेब के पावन चरणारविंद को कोटि से दंडवत बंदगी। मंच पर उपस्थित आत्मीय संत महापुरुषों, भाई बंधुओं, माताओं बहनों, बालवृंद, जेहि कारणे सिद्ध्या पचे, सो गुरु कृपा ते पाइया। गुरु की कृपा बगैर कुछ भी नहीं होता। बड़े बड़े सिद्ध साधक बच के मर गए, लेकिन जब तक गुरु की कृपा ना हो तो कुछ भी नहीं होता है। यह सदगुरु की अनंत अनंत कृपा है हमारे ऊपर कि हम सत्संग सुन रहे, सत्संग में बैठे हैं। संत महापुरुष हमारे बीच आज से नहीं, अनादि काल से, युगों युगों से एक संदेश लेकर आते हैं, और संदेश को स्वीकार करना, आत्मचिंतन करना और आत्मसात करना। भजन सत्संग हमने खूब सुना, भजन खूब गाए, लेकिन आत्मसात नहीं किया, आत्मचिंतन नहीं किया। खूब सुनते रहे और समझा नहीं, तो फिर वैसा ही होगा जैसे कि एक पत्थर 24 घंटे पानी में रहता, बाहर निकालो और कोरा का कोरा ही। हमारा भी जीवन वैसा ही रह जाएगा। इसलिए आत्मचिंतन करना है, सत्संग को गहराई से सुनना है, समझना है कि हमारा अहोभाग्य है। महापुरुषों के जीवन में त्याग वैराग्य होता है, साधनाएं होती है। कभी कभी हमारे अंतःस्थ में ऐसा भ्रम हो जाता है कि भजन तो हम भी करते हैं, हम भी साधना करते हैं, हम भी सेवा करते हैं, लेकिन एक गृहस्थ के जीवन में और संत के जीवन में बहुत अंतर होता है। महापुरुषों के जीवन में त्याग वैराग्य होता है। महापुरुष हमें संदेश और उपदेश देते हैं कि संत सदा उपदेश बतावत, संत सदा उपदेश बतावत, केस सभे सिर श्वेत भयो है। तू ममता अधु नहीं जानत, होत ही आए संदेश दियो है। आज की काल चले उठी मूरत, तेरे ही देखत के गयो है। सुंदर क्यों नहीं नाम सवारत, या जग में कहो कौन रहो है, या जग में कहो कौन रहो है, या जग में कहो कौन रहो है। संत सुंदरदास जी महाराज कहते कि हे मानव, तेरे केश सफेद हो गए, तूने अभी भी मोह ममता को नहीं छोड़ा। सुंदर क्यों नहीं राम संहारत, तू अभी भी नाम क्यों नहीं जपता। संत सुंदरदास जी महाराज बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। संत सदा उपदेश बताओ, उपदेश देते हैं, ज्ञान का उपदेश। श्वेत सवे सिर श्वेत भयो है, तू ममता अजहू नहीं छाड़त, मोत ही आए संदेश दियो है। ये संदेश है। आज की काल चले उठी मूरख, कोई भरोसा नहीं इस जीवन का। अभी हमारे उज्जैन के पास भैंसाखेड़ी आश्रम है, वहाँ के संत युवा संत ही थे, बहुत अच्छे। और मेरे पास आए भी, दवाई लेने के लिए जा रहे थे। उनके आश्रम पर एक माता जी रहती हैं, उनको दवाई लेने के लिए गए। वो मुझसे मिल के गए और वहाँ से आए और
अचानक हटेक पड़ गया, शरीर पूरा हो गया। कोई मारने को तैयार नहीं कि कैसे चल दिए। आज की काल चले उठी मूर्ख, कब चल पड़े। इसलिए महापुरुष हमें संदेश देते कि तुरंत, साहब कहते काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, पलक झपकते प्रलय हो जाएगा। बहुरी करेगा कब, कल कर मत छोड़ो अच्छे काम को, साधना को, भजन को, सत्संग को कल कर लेंगे। अरे अभी तो हमारे इस गांव में टूरी झरी में 3 दिन तक चलेगा, अभी तो टाइम है, अगर आज नहीं गए तो कल चले जाएंगे। और कल का भरोसा नहीं, कल की बात करें, कल किसने देखा। इसलिए तुरंत आज भी अभी इसी वक्त ऐसा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। तो महापुरुषों ने तमाम तरह का उदाहरण दिया, प्रेरित किया और झंझोरा। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, क्या बूढ़ा क्या जवान, काल के हाथ समान, कब व्यक्ति चल दे। इसलिए अच्छे काम को, सत्संग को, भजन को, साधना को तुरंत कर लो, देर मत करो। ऐसा महापुरुषों ने कहा। उस परमात्मा ने इतना सुंदर खेल रचा है। एक छोटा सा कार्यक्रम करते हैं तो टेंट लगाना पड़ता है, लेकिन सदगुरु ने, परमात्मा ने आसमान रूपी तंबू तान लिया। आप ही खेल खिलाड़ी मेरे सदगुरु, आप ही लीलाधारी जी, आसमान का तंबू बनाया और जमी गलीचा डाली जी। साहब बहुत सुंदर इशारा देते हैं, भजनों के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से आत्मसात करे, चिंतन करे, मनन करे। संत महापुरुष सबका कल्याण चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं कि यह जीव सदगुरु की शरण में आ जाए। इसीलिए ये संतों की हाट लगती है। चलो सदगुरु की हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए। तो यहाँ ज्ञान बुद्धि और विवेक विचार मिलता है। बहुत सुंदर संदेश देते हैं कि कैसा खेल परमात्मा रचते, आप ही धारणधारी सदगुरु, आप ही लीलाधारी जी। भजन के माध्यम से आप ही खेल खिलाड़ी मेरे सदगुरु, आप ही लीलाधारी जी। आप ही खेल खिलाड़ी मेरे सदगुरु, आप ही लीलाधारी जी। आप ही खेल खिलाड़ी मेरे सदगुरु।
के सिर पर साहेब राजी, उनका जगत भिखारी जी। सदगुरु ने कैसा खेल रचा, 5 तत्व का किया पसारा, त्रिगुण माया सारी जी। साहेब बहुत सुंदर संदेश देते हैं, लोक व्यवहार की बात भी कहते हैं और अध्यात्म की और भी झकझोरते हैं। क्योंकि चूल्हे से लेके अध्यात्म की कही कौन नहीं जानता सदगुरु कबीर साहब की साथी को। कहीं कॉलेज में पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं, एक मेहनत करने वाला किसान भी जानता है साहेब की साथी को। चलती चक्की देखकर दिया कबीर ने रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यह काल रूपी चक्की दिन रात चल रही है और इससे बचाने वाला कौन? पीस जा रहा है जीव, काल के मुंह में जा रहा है। ओ यह निरंजन का देश है, काल का देश है। आप और हम सब लोग उन रबेनियों को, उन साखियों को, साहिब की वाणियों को सुनते ही हैं। लक्ष्य जीव नित करे आहारा, लाखों जीव का भोजन आहार करता है निरंजन। महापुरुष कितने संदेश देते हैं, पर साहेब कहते हैं अरे चक्की चले तो चलने दे, पिस पिस आटा होए और जो पीले से लगा रहे तो बाल न बाका होए। जो नाम रूपी कील से लग जाता है, जो सत्य नाम का सुमिरन करता है, उसके आगे काल भी अपना सिर झुका देता है। उस काल की कोई ताकत नहीं, काल भी बाल बाका नहीं कर सकता। तो साहेब हमें तमाम तरह का उदाहरण देते हैं, झकझोरते हैं, प्रेरित करते हैं और तमाम तरह का उपदेश देकर हमें जगाते हैं, झकझोरते हैं। महापुरुष हमारे भ्रम को तोड़ते हैं, भ्रम को दूर करते हैं। कभी कभी संत महापुरुषों में भी ऐसे भाव आ जाते हैं। भक्त तो गई, मुझे एक बात, एक दृष्टांत याद आया कि एक बार गोरखनाथ योगी, गुरु गोरखनाथ योगी बनारस काशी गए तो संत रविदास जी महाराज के कुटिया के पास से गुजरे। मन में ऐसा विचार आया कि संत से मिल ले, एक बार दरस परस हो जाए, कुछ ज्ञान वार्ता, कुछ चर्चा हो जाए। और योगी गोरखनाथ उस समय का सिद्ध योगी संत रविदास जी महाराज के पास पहुंचा। वो अपने जूता गांठने का काम कर रहे थे और अपने ध्यान में, साधना में मग्न थे, अपना भजन भी करते जा रहे थे। उसी समय योगी गोरखनाथ ने कहा कि महाराज मुझे प्यास लगी। संत रविदास जी महाराज के पास में जो जूते का काम करते थे, एक कठोता था जिसमें चमड़ा गलाते थे और एक बहुत अच्छा साफ सुथरा जो गंगा जल से भरा हुआ था, उसी में से जल लेकर योगी गोरखनाथ का कमंडल कर लिया। गोरखनाथ के मन में ऐसा आया कि अरे ये जल मैं कैसे पी सकता हूँ, मैं इतना सिद्ध योगी हूँ। और रविदास जी महाराज ने यह जल दे दिया, नहीं पिया। थोड़ी देर बैठे, कुछ ज्ञान चर्चा हुई, वार्तालाप हुई, उसके बाद चल पड़े कि अब मुझे कबीर चौराहा जाना है, काशी कबीर चौराहा। कबीर साहब के भी मैं दरस परस करूंगा, मिलूंगा, मुझे वहां भी जाना। और साहेब कबीर साहब की और गोरख की गोष्ठी भी हुई है। गोरख योगी काशी कबीर चौराहा पहुंचा तो वहां उसे कमाली मिली, कुएं पर पानी भर रही थी। जैसे ही योगी गोरखनाथ वहां पहुंचा तो कवाली ने बंदगी दंडवत प्रणाम किया। वो संत भगवान पधार गए, आइए आपका स्वागत है, बड़ा भाव बिना स्वागत किया। कल के संध्या में आप लोगों ने सुना ही, हमारे
संत अनुदंती साहेब बहुत सुंदर गा रहे थे। भाग बड़े जागर संत पधारे, कर सुमिरन भव सागर तारे। आए संत को आदर दीजिए और चरण प्रखार चरणामृत लीजिए। इस चरणामृत का भी कितना महत्व है। योगी गोरखनाथ का खूब अच्छे से स्वागत किया, भाव बिना स्वागत किया, बड़े प्रेम से बिठाया। और कमाली ने कहा, संत भगवान आप पधारे, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका जो ये कमंडल है ये जल भरा हुआ है, आप कहो तो मैं इसे साफ करके मांग धो के भर दूं जल, स्वच्छ जल से। योगी गोरखनाथ का, ओहो ये कमाली, ये बात तो तुमने बहुत अच्छी कही। इस कमंडल के जल को तुम फेंक दो और इसे छान कर अच्छा साफ सुथरा जल भर दो। कमाली ने कहा, संत भगवान यदि आप आदेश दे, आप कृपा करें तो ये जल मैं पी लूं। योगी गोरखनाथ ने कहा, ठीक है कमाली, तुम ये जल पी लो, ये जल तुम पी लो, पर इस कमंडल को बढ़िया से मांज के साफ करके छान के जल भर दो। कमाली ने वो जल पिया और पीते ही उसके भीतर के कपाट खुल गए। रोम रोम से सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। और कमाली यदि मिट्टी को छुए तो सोना बन जाए। कमाली ने उस कमंडल को बढ़िया से मांजा, स्वच्छ जल से भरा छान कर। हमारे संत महापुरुष कहते भी हैं, जल को छान कर ही पीना चाहिए, पानी पीना छान के और गुरु करना जान के। कमाली ने उस कमंडल को भर दिया और उसके बाद गुरु गोरखनाथ, योगी गोरखनाथ, कबीर साहब की कहीं वार्तालाप हुई और उसके बाद चल पड़े गोरखनाथ और भ्रमण कर रहे थे। एक बार जब वो कमाली मुल्तान शहर में थी और योगी गोरखनाथ भी नाथ संप्रदाय का प्रचार करते हुए, जैसे हम भी करते हैं, कबीर साहब की वाणियों का, हम कबीर संप्रदाय के हैं, हम कबीर साहब हमारा इष्ट है। ऐसे गोरखनाथ, योगी गोरखनाथ भी नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रचार करते हुए मुल्तान शहर पहुंच गया, जो आज पाकिस्तान में आता है। कमाली वही थी। गोरखनाथ को अपने सिद्धियों का बहुत अभिमान था कि मैं सिद्ध योगी हूँ, मेरे पास बहुत सिद्धियां हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और कबीर साहब की गोष्ठी में तो कई बार गोरखनाथ हार गए, मेंढक बन गए, मेंढक को पकड़ के लाए थे। गोरखी साहिब की है ही, आप लोगों ने ग्रंथ पढ़े ही हैं। तब गोरखनाथ जहां भी जाते हैं एक बात कहते हैं कि गोरख का खप्पर भरे तो गोरख भोजन करे, गोरख का खप्पर भरे तो गोरख भोजन करे। बड़े बड़े राजा महाराजा हार गए, कुंटलों से चावल बनाते, भात बनाते, दाल बनाते, लेकिन गोरख का खप्पर नहीं भरता और गोरख भोजन नहीं करता। इतनी सिद्धियां। और कमाली को पता चला कि योगी गोरखनाथ भी मुल्तान शहर में आया है। तब तो कमाली ने कहा, वो संत भगवान आए, बड़ी श्रद्धा, भीतर से भाव, भाव जिसके भीतर भाव हो, भाव ही तो भक्ति है। साधु भूखा भाव का धन का भूखा नाई, और जो साधु धन को फिरे वो तो साधु नाई, ऐसा महापुरुषों ने कई बातें कही। कमाली बड़े भाव से गई, साक्षात दंडवत प्रणाम किया, है संत भगवान बड़ी कृपा करिए, आप आए, मैं भोजन करवाऊंगी आज मेरे संत को, मेरे फकीर गुरु, मेरे गोरखनाथ, योगी गोरखनाथ आए आज, मैं इन्हें भोजन करवाऊंगी। तो लोग बड़े हंसे, अरे कमाली कहाँ फकीर योगी गोरखनाथ और कहाँ तुम? अरे बड़ी सिद्धियां हैं उनके पास और बड़े बड़े राजा महाराजा हार गए, तुम क्या उनका खप्पर भरोगी? लेकिन नहीं, कमाली के भीतर बहुत भाव था, भक्ति थी, अनन्य भक्ति, श्रद्धा से उसने भात चावल बनाए छोटे से बर्तन में और चम्मच से गोरखनाथ के खप्पर में डाला, 1 चम्मच 2 चम्मच और तीसरे में तो चावल नीचे ढुलकर बाहर आ गए। तब तो योगी गोरखनाथ के होश उड़ गए। कमाली ये सिद्धियां तेरे पास कहां से आई? भजन साधना करते ना, कहते सिद्ध पुरुष
वो महापुरुष है, वो सिद्ध हो गए, सिद्ध पुरुष हो गए, माला सिद्ध हो जाती है, मंत्र सिद्ध हो जाता है। अरे स्वयं हमारे महापुरुष भजन करते हैं तो सिद्ध हो जाते हैं, उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है और आशीर्वाद देते पूरा हो जाता है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। महापुरुष इस धरा पर हमारे लिए तो आते हैं, जीवों का कल्याण करने के लिए ही तो आते हैं। गोरखनाथ योगी के होश उड़ गए कि कमाली के पास ये सिद्धियां कहां से आई। तब तो कमाली से पूछा, अरे कमाली तूने ये थप्पड़ कैसे भर दिया? कहा, हे संत भगवान, आपने तो दी मुझे ये सिद्धियां। जब आपने मुझे वो कमंडल का जल दिया पीने के लिए, वो जल मैंने पिया, बस उसी दिन से ये सिद्धियां मेरे पास आ गई। मैं यदि मिट्टी को हाथ लगाऊं तो सोना बन जाए। तब तो योगी गोरखनाथ ने कहा, ओ ये जल तो संत रविदास जी महाराज ने दिया था मेरे कमंडल में। वहीं बैठे बैठे योगी गोरखनाथ ने पद्मासन लगाया और ध्यान किया, और ध्यान से, ध्यान की स्थिति से, ध्यान से अपनी सुरती से बनारस पहुंच गए। मुल्तान शहर से बनारस पहुंच गए और संत रविदास जी महाराज को प्रणाम किया। लेकिन महापुरुष तो भीतर की जानते हैं, उनकी दृष्टि में एक्सरा होता है, वो हमारे अंदर की जान जाते हैं, भाव जान जाते हैं। संत रविदास जी महाराज से कहा, महाराज मुझे प्यास लगी है। तब संत रविदास जी महाराज ने कहा कि प्यासे थे तब पिया नहीं। प्यास लगी थी तब तो तुमने पिया नहीं। प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, जिन पिया पिया को जान लिया। भूला योगी फिरे दीवाना, वो पानी मुल्तान गया, वो पानी मुल्तान गया। अरे योगी तुम भूले हो, वो तो मुल्तान चला गया, वो अब मिलने वाला नहीं है। तो कहने का अभिप्राय कि कोई कितनी सिद्धियां प्राप्त कर ले, जो नाम की ताकत है, जो नाम की शक्ति है, जो गुरु की कृपा है, जो गुरु महाराज आशीर्वाद देते हैं, उसमें बहुत ताकत, बहुत शक्ति है। विश्वासम फलदायकम, हमारे सदगुरु हमारे साथ है। इष्ट पर दृढ़ भरोसा, दृढ़ विश्वास। एक चकोर पक्षी चंद्रमा की भक्ति में इतनी दृढ़ता और इतना विश्वास रखता है, तो हम हमारे इष्ट पर क्यों नहीं भरोसा कर सकते? हमारा सदगुरु हमारे साथ है। दृढ़ भरोसा, दृढ़ विश्वास। सदगुरु कबीर साहब चकोर पक्षी की व्याख्या बीजक में करते हैं। चकोर भरोसे चंद्र के निगले तपत अंगार, कहे कबीर डरे नहीं ऐसी वस्तु लगा। ऐसी लगन कि वो तपते हुए अंगारों को निकल जाता है। ऐसा हमने सुना है, पढ़ा है, देखा नहीं कभी। चकोर पक्षी को, चकोर पक्षी की व्याख्या करते हैं साहेब, इतना संदेश देते हैं। हम तो मानव है, सदगुरु के हंस हैं साहेब, कहते नहीं हंस है। हंस व्रती, हंस नीर चीर का करे निवेरा कल। हंस की भी बात साहेब ने बहुत सुंदर बताई। तो मेरे भाई बहन, महापुरुषों ने कई प्रकार के उदाहरण दिए। इष्ट के प्रति दृढ़ भरोसा, दृढ़ विश्वास। सदगुरु हमारे साथ है, इसलिए आत्मचिंतन करें, आत्मसात करें और खूब भजन सुमिरन करें, चिंतन मनन करें और महापुरुषों का सत्संग सुने, अंतःकरण में उतारे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। साहेब वंदन। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, पूज्य गुरुदेव साहेब की बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आप सभी उज्जैन से पधारी संत साध्वी माया देवी जी के द्वारा भजन और भजन के साथ ही भाव दृष्टांत के माध्यम से भी आप सुन रहे थे। आइए अभी इस पावन क्रम में शांति और एकाग्रता का परिचय देंगे। गादी पर विराजमान वैराग्यनिष्ठ तपोनिष्ठ